My lovely students, welcome to Methodological. In this session, we'll be discussing previous year questions from SSC GPO examination based on topic base system. तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स देखते हैं बेस सिस्टम का और फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. So for example, if we are writing any number on base n, डेसिमल सिस्टम से ही स्टार्ट करते हैं. डेसिमल सिस्टम इज बेसिकली बेस 10 सिस्टम and in base 10 we have total 10 digits. So all numbers are made by these 10 digits only from 0 to 9. Similarly, if there is a n base system, which is a system number system based on base n, so number of digits are also equal to n in that system, or those digits are from 0 to n minus 1. अब एज लॉन्ग एज n इज लेस देन 10 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर n हमारा ग्रेटर देन 10 हुआ तो फॉर एग्जांपल हेक्साडेसिमल सिस्टम, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए जस्ट इन केस कभी क्वेश्चन आ जाए, अदरवाइज तो दिक्कत नहीं है. जनरली बेस 9 से छोटे पे ही क्वेश्चन आएगा. ठीक है, सो हेक्साडेसिमल सिस्टम है तो फॉर दैट वी नीड 16 डिजिट्स. So first 10 are from 0 to 9 and then 10 onwards digits are from A to F. So A represents 10, F represents 15. अब एक सिंपल सा मानो हमने नंबर लिखा, दैट नंबर इज A, B, C on base n. So all digits on base n, okay, maximum value of the digit for base n is n minus 1. So all A, B and C must be less than n, between 0 and n. Okay, or place value for rightmost digit that is equal to n to the power 0, then second digit that is n to the power 1, third digit n to the power 2 and so on. अगर यही नंबर हमारा डेसिमल में भी एक्सटेंड करता है तो इन दैट केस प्लेस वैल्यू फॉर यूनिट डिजिट दैट इज इक्वल टू n to the power 0 यानी इक्वल टू 1, और प्लेस वैल्यू फॉर डिजिट आफ्टर डेसिमल दैट इज n to the power minus 1 or 1 upon n. For second digit after decimal that is 1 upon n square. For third digit 1 upon n cube. Okay. For example हमने लिखा 123. Now 123 in base 10. Base 10 में वैल्यू है 123, तो base 3 में वैल्यू क्या होगा इसका? What will be value of 123 in base 3? So base 3 में यूनिट डिजिट पे वैल्यू would be 3 to the power 0 प्लेस वैल्यू. नेक्स्ट डिजिट पे 3 to the power 1, 3 square, 3 cube, 3 to the power 4 and so on. 3 to the power 0 यानी कि प्लेस वैल्यू 1 है, देन 3 है, देन 9, 27 एंड 81. हमें बनाना है 123 फॉर्म करना है. ठीक है, 123 फॉर्म करना है तो 123 के लिए 81 से कितने बार जाएगा? 81 से एक बार ही जाएगा. ठीक है, 123 बेसिकली 81 प्लस 42, तो देयर विल बी वन वैल्यू फॉर 81. देन 42 बच गया 81 के बाद में. अब इस 42 में से 27 और ले लिया, सो 1 एट 27 बच गया 15, 1 2 0, 1 1 1 2 0. क्या किया हमने यहाँ पे, फिर से समझते हैं. बेसिकली हमें 123 फॉर्म आउट करना था बेस 3 में. ठीक है, बेस 3 में फॉर्म आउट करना था. सो हमने स्टार्ट किया. हमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाना पड़ेगा? 81, 3 टू द पावर 4 तक. 3 टू द पावर 5 पे 243 हो जाएगा, विच विल बी लार्जर देन 123. तो हमें मैक्सिमम पावर ऑफ 3 चाहिए, दैट इज लेस देन 123, दैट इज इक्वल टू 81 विच इज 3 टू पावर 4. तो लास्ट डिजिट हमारा होगा फिफ्थ डिजिट एंड वहाँ पे वैल्यू हमारा 1 आएगा. ओके, यहीं पे नंबर हमारा लेटर से होता है 207 ऑन बेस 10, और यही नंबर हमें लिखना है इन बेस 3 की वैल्यू क्या होगा. सो सेम स्टोरी अगेन, दिस विल ऑल्सो बी अ 5 डिजिट नंबर. क्यों 5 डिजिट नंबर होगा? बिकॉज 207 इज बिटवीन 81 एंड 243. सो 1 3 9 27 81 243 तो नहीं जाएगा बिकॉज उससे लेसर नंबर है. तो 207 81 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स जाएगा, 162. रिमेनिंग इज 45. 27 से 45 को रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे 27 से, तो दिस विल बी एक बार जाएगा, बचेगा 18.
twice from 9 and 0 0. So 21200, this will be our number in base 3. ये समझने वाला अप्रोच हो गया जब भी हमें किसी नंबर को कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये अप्रोच हमें ज़्यादा काम आएगा, बिकॉज एग्जाम में हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि बेस 3 में कन्वर्ट करना है तुम्हें नंबर को इन जनरल, एग्जाम में इसका ऑपोजिट पूछेगा, तो वहाँ पे हमें ये मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, क्या ही क्लियर है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ नंबर 2134 in base 5. So what will be this number in base 10? This will be 1, place value 1, then place value 5 for the second digit, place value 25, 5 square, and then 5 cube, 125. So number will be 125 into 2 plus 25 into 1 plus 5 into 3 plus 4 into 1. तो नंबर हमारा हो जाएगा 250 प्लस 25, 275, 294. दिस नंबर इज 294. और अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछे कि 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या देगा, तो दैट विल ऑलवेज बी यूनिट डिजिट. किसी भी बेस सिस्टम में इफ यू आर डिवाइडिंग, बेस सिस्टम n है और n बेस सिस्टम में इफ यू आर डिवाइडिंग बाय n ओनली, तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा दैट विल बी द रिमाइंडर. ओके, अब अगर बात करें कि सिंगल डिजिट नंबर्स इन बेस n, तो हमने सिंगल डिजिट नंबर्स विल बी देयर इन बेस n. अब क्योंकि डिजिट्स हमारी हैं 0 से लेकर n-1 तक की, जीरो को तो ऐसा नहीं है कि जीरो को सिंगल डिजिट नंबर नहीं मानेंगे, बिकॉज जीरो तो कितनी बार भी लिख दो जीरो ही रहेगा. सो दैट इज वाई सिंगल डिजिट में विल बी हैविंग नंबर्स फ्रॉम 1 to n-1, टोटल n-1 नंबर्स इन वन डिजिट सिंगल डिजिट. टू डिजिट नंबर्स कितने होंगे? व्हेन वी आर फॉर्मिंग टू डिजिट नंबर्स, तो सेकेंड डिजिट पे वी कैन प्लेस 1 2 3 टिल n-1, टोटल n-1 ऑप्शंस आर देयर फॉर सेकेंड डिजिट. और फर्स्ट डिजिट पे जीरो से लेकर n तक कुछ भी आ सकता है, जीरो से लेकर n-1 तक कुछ भी आ सकता है. सो n ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट के लिए ऑप्शंस होंगे n-1, तो नंबर्स विल बी n इंटू n-1. ठीक है, अब यही अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया बेस 10, तो बेस 10 में कितने नंबर्स होंगे हमारे सिंगल डिजिट? दैट विल बी 10-1 विच इज इक्वल टू 9, फ्रॉम 1 to 9. बेस 10 में टू डिजिट नंबर्स, दैट विल बी 10 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 90. सेम लॉजिक, थ्री डिजिट नंबर चाहिए तो क्या होगा? दैट विल बी n स्क्वायर इंटू n-1 बाय द सेम लॉजिक. और बेस 10 में यही बात करें, सो दैट विल बी 10 स्क्वायर इंटू 9 विच इज इक्वल टू 900 एंड सो ऑन. सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल. अब क्वेश्चन पे चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, if the value of 624 in base 7 system is equal to 312 in the base k system, then find value of k square. 624 in base 7 is equal to 312 in base k. Straight forward question है. In base 7 this is equal to 312 in base k. So 624 in base 7, place value for unit will be 1, then 7 to the power 1, 7 square which is 49. तो नंबर हमारा हो जाएगा 49 into 6 plus 7 into 2 plus 4 into 1. And in base k, this will be k to the power 0 which is 1, then k square. So 3k square plus 1k plus 2. 49 into 6, this will be 300 minus 6, 50 into 6, 300 minus 6, 294 plus 14, 308 plus 4, 312. और फिर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 310. 3k स्क्वायर प्लस k, दिस इज इक्वल टू 310. अब डायरेक्टली k की वैल्यू पुट करके देख लो, इंस्टेड ऑफ कि k की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लास्ट में हमें 0 मिल रहा है. ठीक है, अगर हम k की वैल्यू 10 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? k स्क्वायर विल बी 100, 300 प्लस 10, 310. तो यस, k इक्वल टू 10 सेटिस्फाई कर रहा है. अगर उसे छोटी वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली बनाना है क्या? 310 बनाना है, तो 3k स्क्वायर विल बी लार्जर नंबर और हमें 300 के आसपास जाना है. तो अगर हम 10 के बजाय 9 पुट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 9 स्क्वायर दैट इज 81 इंटू 3, 243 प्लस 9, 252 ही बनता, तो हमें उससे लार्जर वैल्यू लेनी पड़ती. ठीक है, अगर हम 11 लेते फॉर एग्जाम्पल, 11 स्क्वायर यानी कि 121 इंटू 3, 363 प्लस 11, 372, यानी कि उससे छोटा नंबर लेना पड़ेगा. तो क्लियरली डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी. अगर कोई और नंबर लोगे तो अगर उस नंबर से हमें लार्जर वैल्यू चाहिए तो नंबर लार्जर लेना पड़ेगा. एन की वैल्यू, के की वैल्यू इस क्वेश्चन में लार्जर लेनी पड़ेगी. के इज इक्वल टू 10 आंसर आ रहा है. क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा. तो के स्क्वायर इन दिस केस विल बी इक्वल टू 100. ओके, और वो तो यहाँ से भी खैर दिख ही रहा था कि 3k स्क्वायर प्लस के अगर हमारा 310 है और k डेफिनेटली क्या है? पॉजिटिव नंबर है, तो k स्क्वायर क्या होगा? 3k स्क्वायर हो जाएगा हमारा 310 माइनस के. सो k स्क्वायर विल बी 310 माइनस के बाई 3. इवन इफ अगर हम सिर्फ इतना भी लिखें तो उससे भी समझ में आ रहा है कि 100 के अलावा कोई भी और ऑप्शन तो पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पे फॉर श्योर.
बिकॉज के स्क्वायर हमारा 100 के अलावा कोई भी और नंबर नहीं हो सकता। बाकी सारे नंबर हमारे क्या है, 3k स्क्वायर भी हमारा 310 माइनस के हो रहा है, तो डेफिनेटली 400, 441, 900 ये तो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, है कि नहीं? क्या ही क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट n बी टोटल काउंट ऑफ द 5 डिजिट नंबर्स इन द बाइनरी सिस्टम, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2n? n इज टोटल काउंट ऑफ 5 डिजिट नंबर्स इन द बाइनरी सिस्टम। क्या बनाने हैं हमें? 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, और n डिजिट नंबर्स क्या होंगे? 1 डिजिट r इक्वल टू n माइनस 1, 2 डिजिट n इंटू n माइनस 1, 3 डिजिट n स्क्वायर इंटू n माइनस 1, 4 डिजिट n क्यूब इंटू n माइनस 1। तो k डिजिट नंबर्स होंगे हमारे n टू द पावर k माइनस 1 इंटू n माइनस 1, एंड हेंस 5 डिजिट नंबर्स हमारे इन बाइनरी सिस्टम यानी कि बेस 2। तो 5 डिजिट नंबर्स हमारे हो जाएंगे n टू द पावर 4 इंटू n माइनस 1, और n है 2, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 2 माइनस 1, विच इज इक्वल टू 16 नंबर्स। 16 नंबर्स। ओके, ये तो एक अप्रोच होगा इस क्वेश्चन सॉल्व करने का। सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इन डेसिमल सिस्टम, दैट इज 10, विच इज 10 टू द पावर 1, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, और लार्जेस्ट इज 99, विच इज 100 माइनस 1, लार्जेस्ट इज 100 माइनस 1 और 10 स्क्वायर माइनस 1। तो 2 डिजिट नंबर्स आर फ्रॉम 10 टू द पावर 1 टू 10 टू द पावर 2 माइनस 1। सिमिलरली 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100, विच इज 10 टू द पावर 2, 10 स्क्वायर, ठीक है, और लार्जेस्ट इज 10 टू द पावर 3 माइनस 1, विच इज 999। तो सिमिलरली अगर हमें 5 डिजिट नंबर चाहिए, तो 5 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट क्या होगा? 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर n माइनस 1, बेसिकली n डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर भी 10 टू द पावर n माइनस 1, या 10 टू द पावर 5 माइनस 1, 10 टू द पावर 4, और लार्जेस्ट नंबर होगा 10 टू द पावर 5 माइनस 1। तो बाय द सेम लॉजिक, बेस 2 में 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर will be 2 to the power 4 or 16, and largest will be 2 to the power 5 minus 1, which is 32 minus 1, 31। तो 16 से लेकर 31 तक के नंबर्स होंगे हमारे, विच आर टोटल 16 नंबर्स। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ओ सॉरी सॉरी, ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। अच्छा हुआ है, दो बार से सोच लिया। ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज हमसे क्वेश्चन में वैल्यू 2n की पूछ रहा है, तो आंसर हमारा 32 होगा, 16 नहीं होगा। लास्ट में ट्रैप भी डाला हुआ है, 2n की वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो आंसर विल बी 32 एंड नॉट 16। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Following are given conversion of numbers from one base system to another base system. So which conversion is correct? 4523 on base 6, whether that is equal to 1059 on base 10 या 1069। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं। अगेन प्लेस वैल्यू फॉर यूनिट डिजिट इज 1, then 6, then 6 square 36, then 6 cube which is 216। So number will be equal to 216 into 4 plus 36 into 5 plus 6 into 2 plus 3। 260 into 4 is 864 plus 36 into 5 is 180 plus 12 plus 3 15। So 180 plus 864, basically 864 plus 200 हो जाएगा हमारा 1064 minus 20, so 1044 plus 15 1059 ऑप्शन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा, सेकंड इज नॉट करेक्ट। सेकंड करेक्ट नहीं है तो आंसर ऑप्शन बी नहीं होगा, आंसर ऑप्शन सी नहीं होगा। इधर ए इज आंसर और डी इज आंसर। अब हमें चेक करना है 0.203 ऑन बेस 5 क्या होगा ऑन बेस 10। 0.203 इन बेस 5। अब डेसिमल के बाद वाले में थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, पर कन्वर्ट हमें बेस 10 में करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लेस वैल्यू स्टार्ट होगा राइट मोस्ट से, राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल, है कि नहीं? ठीक है, सो फर्स्ट डिजिट जो हमारा है दैट विल बी इक्वल टू 1/5, सेकेंड विल बी 1/25, थर्ड विल बी 1/125। तो नंबर हमारा हो जाएगा 2/5 प्लस 0/25 प्लस 3/125। बट हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में, ठीक है, तो हमें डिनोमिनेटर में 10 चाहिए। तो 2/5 को क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई बाई 2 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 4/10।
अब जीरो को तो हटा ही दो, जीरो से क्या मतलब है, प्लस 3/125। अब अगेन इसको भी बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो हम 125 को 1000 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 125 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो हो जाएगा 8 × 3 24/1000। ठीक है, 5 टू द पावर n है अगर हमारा डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर n इन न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो वहां से हमारा 10 टू द पावर n बन जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, सो नंबर हमारा हो जाएगा 4/10 इज 0.4 और 24/1000 इज 0.024। सो नंबर कम्स आउट टू बी 0.424 इन बेस 10। ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now this question was asked last year. When a natural number is expressed with base 2, its 6-digit expression is same whether it is read from the left to right or from right to left. यानी कि जब भी कोई नंबर या कोई वर्ड हमारा है जो कि लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट सेम रीड होता है, सेम रीड करता है, तो दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम, एंड दिस इज अ 6-digit पैलिंड्रोम। सो इफ लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट इट रीड्स द सेम, यानी कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट और राइट मोस्ट डिजिट एग्जैक्टली इक्वल होगा। सो इफ दिस इज इक्वल टू ए, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू ए। सिमिलरली अगर सेकंड डिजिट हमारा बी है, तो सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट विल ऑल्सो बी बी। थर्ड डिजिट अगर सी है, थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट विल ऑल्सो बी सी। तभी तो एग्जैक्टली सेम रीड करेगा, चाहे लेफ्ट से पढ़ो या फिर राइट से पढ़ो। ठीक है, ए बी सी बी ए, दिस विल बी आवर फॉर्मेट। और क्योंकि ये 6 डिजिट का हमारा नंबर है, तो अगर हमारा कोई भी नंबर 6 डिजिट का है, तो डेफिनेटली जो उसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगा वो तो जीरो नहीं होगा ना, जीरो तो नहीं होगा। और ये बेस 2 में है, तो बेस 2 में तो दो ही डिजिट्स होती है, 0 एंड 1। 0 एंड 1, ओनली 2 डिजिट्स आर देयर, तो ए मस्ट बी इक्वल टू 1, बिकॉज इफ ए इज इक्वल टू 0, तो फिर हमारा नंबर हमारा 6 डिजिट का बना ही नहीं। तो ए मस्ट बी इक्वल टू 1, यानी कि नंबर का फॉर्मेट हो जाएगा 1 स्पेस 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 एंड से ऑल्सो 1। ए से 1 से स्टार्ट होगा और 1 पे एंड करेगा, बिकॉज अगर फर्स्ट डिजिट 1 होगा तो लास्ट भी 1 ही होना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेशन हैज 2/3 ऑफ इट्स डिजिट्स एज इक्वल टू 1। 2/3 डिजिट्स 1 है, टोटल डिजिट 6 है, तो 6 में से 2/3 यानी कि 4 डिजिट्स आर इक्वल टू 1। 4 डिजिट्स आर 1, तो फाइंड द सम ऑफ ऑल सच नंबर्स विद बेस 2। तो हमें दो और डिजिट्स चाहिए 1, तो या तो दोनों डिजिट्स हमारी आएंगे, दिस विल बी 1 एंड हेंस दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1, या फिर दिस विल बी 1 एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। दो केसेस बनेंगे। तो फर्स्ट केस विल बी 1 से स्टार्ट हुआ, देन 1 आ गया, ठीक है, और फिर देन 0 0 1 1। सेकेंड केस विल बी 1 0 1 1 0 1। यही दो केसेस पॉसिबल है, और तो कोई केस पॉसिबल नहीं, ये दो केसेस पॉसिबल। हमें चाहिए सम दोनों नंबर्स का, क्योंकि हमें चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम ऑफ सच नंबर्स विद बेस 2। तो ऐड कर देते हैं दोनों नंबर्स को। ओके, 1 + 1 हुआ 2, बट अगेन बेस 2 है, तो बेस 2 में हमारा लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात समझनी है, पहला नंबर हमारा ऑड है या फिर इवन है। जब भी हम बेस 2 में बात करेंगे और बेस 2 में लास्ट में अगर 1 आ रहा है, ठीक है, बेस 2 का यूनिट डिजिट इफ दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि दैट नंबर इज अ इवन नंबर, बिकॉज जो लास्ट में नंबर आता है वो क्या होता है, दैट इज रिमाइंडर। तो व्हेन वी आर डिवाइडिंग दिस नंबर बाई 2, बेस 2 का नंबर है, बेस 2 से अगर 2 से ही डिवाइड करें, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आ रहा है, और रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो दिस इज अ इवन नंबर। एंड इफ दिस इज एंडिंग विद 1, रिमाइंडर 1 आ रहा है, 2 से डिवाइड करें, दिस इज अ ऑड नंबर। तो क्लियरली दिस नंबर इज ऑल्सो ऑड एंड सेकंड नंबर इज ऑल्सो ऑड। दोनों नंबर्स हमारे ऑड हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड करने से रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा। और रिजल्ट अगर इवन आ रहा है तो यूनिट पे क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर यूनिट पे 0 आएगा तो फिर एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी एक अप्रोच है, कई बार ये भी एग्जाम में यूज करना पड़ सकता है तुम्हें, तो दिमाग हमेशा खुला रखना है अपना, क्योंकि क्वेश्चन हमें अब ऐड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इन केस अगर ऐड करने तुम अनकंफर्टेबल फील भी कर रहे हो, तो भी इतना भी देख लोगे तो भी आंसर मार्क कर दोगे, क्योंकि एक ही हमारा ऑप्शन है जो कि इवन है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन हमारे ऑड आ रहे हैं। बहरहाल अब ऐड भी कर लेते हैं, तो 1 + 1 हमने किया 2, बट क्योंकि बेस 2 में है तो कैरी हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगेन 1 + 1 2, 0 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 1 + 1 2, 0 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 1 + 1 2, 0 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 1 + 1 2, 0 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे हो रहा है 1 + 1 + 1 3 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 1 कैरी करेंगे आगे के लिए, और यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, बिकॉज 3 में से 2 आगे जाके 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1, तो दिस विल बी 1 1 फॉलोड बाई 5 zeros। दिस विल बी आवर सम, 1 1 फॉलोड बाई 5 zeros। ओके,
क्लियर है? So these were all the questions from base system topic that were asked in SSC GPU examination in previous years. इतना ही रखते हैं सेशन में. आई विल जो भी डिस्कस किया सारी बातें समझ में. फिर भी किसी क्वेश्चन का डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना एंड ऑल्सो गिव फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.